Hi everyone, in this video I am going to discuss the concept of pleiotropy as it is very important from a point of view of CBSE as well as from point of view of NEET also. So first we'll discuss the meaning of pleiotropy, as in the Greek word pleion means more and tropos means ways. So it is a means of expressing himself in a more ways. In genetics, what is pleiotropy? Pleiotropy occurs when one gene influences two or more seemingly unrelated phenotypic traits. जब एक सिंगल जीन दो या दो से ज़्यादा अनरिलेटेड फिनोटिपिक ट्रेट्स को एक्सप्रेस करती है तो हम उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं. Such a gene that exhibits multiple phenotypic expression is called a pleiotropic gene. सिंगल जीन एक से ज़्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को एक्सिबिट करती है, शो करती है, तो हम उसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं. अब प्लियोट्रॉपिक के कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे. पहला एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ अ केस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज़ कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर. सिकल सेल एनीमिया में क्या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है? इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन कॉज होती है जिससे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है. पॉइंट म्यूटेशन क्या है? दैट इज GAG कोडोन. ये कोडोन है GAG जिसमें म्यूटेशन कॉज हो जाती है और म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर कोडोन GAG से GUG में चेंज हो जाता है. जब ये कोडोन GUG में चेंज हो जाता है तो ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देता है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन यहाँ पर बनाता है. अगर हम एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ें तो क्या स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का? इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर हीमोग्लोबिन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. तो जब जेनेटिक म्यूटेशन कॉज होती है और GAG GUG में चेंज हो जाता है तो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन में से एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि बीटा चेन है वो अफेक्टेड होती है. बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में 6 पोजीशन पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है. ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड 6 पोजीशन पर प्रेजेंट होता है. बट म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ? म्यूटेशन में क्या हुआ? GAG कोडोन चेंजेस इनटू GUG. तो इस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ? ये ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन एमिनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो जाता है और डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाती है. तो पहला करेक्टर जो यहाँ पर ये जीन कंट्रोल कर रही है, दैट इज़ इन केस ऑफ सिकल एनीमिया, जीन के थ्रू डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होना. दैट इज़ हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करती है, एक्सप्रेस करती है. दूसरा, जब डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है तो इस जीन की वजह से दूसरा करेक्टर यहाँ पर कंट्रोल होता है, दैट इज़ शेप ऑफ द RBC. एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो शेप ऑफ RBC है वो बाई कनकेव शेप होती है. बट जब सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर इस म्यूटेशन की वजह से डेवलप होता है तो RBC की जो शेप है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में, इट बिकम्स सिकल शेप और इट बिकम्स मून क्रीसेंट शेप. बेटर टू से इट बिकम्स सिकल शेप. सिकल शेप हो जाती है. सिकल शेप हो जाने की वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ये क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है और इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फ्लो द ब्लड थ्रू द नैरो ब्लड कैपिलरीज. दिस इज द डिसऑर्डर दैट इज सिकल सेल एनीमिया. यहाँ पर ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल जीन 2 करेक्टर को कंट्रोल कर रही है. पहला करेक्टर क्या कंट्रोल हुआ? दैट इज डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंट्रोल्ड बाय दिस जीन. एंड द अनदर करेक्टर जो ये सिंगल जीन ही कंट्रोल कर रही है, सेम जीन कंट्रोल कर रही है, दैट इज शेप ऑफ द RBC. इट बिकम सिकल शेप. सो सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग the 2 phenotypic effect. The first phenotypic effect is the structure of hemoglobin is controlled and the second phenotypic effect, that is shape of RBC, is controlled. So this is an example of pleiotropy. Now I am going to consider the second example related to प्लियोट्रॉपी जो कि आपकी NCERT में एक्सप्लेन किया हुआ है. NCERT में जो स्ट्रक्चर, जो सेकेंड एग्जाम्पल एक्सप्लेन हुआ है वो पी प्लांट को लेकर किया गया, जो मेंडल ने पी प्लांट के केस में कंसीडर किया था. पी प्लांट के केस में हम प्लियोट्रॉपिक का एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं. मेंडल ने बताया कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर
अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन प्रेजेंट होती हैं सेम पोजीशन पर। मान लीजिए ये कोई भी एक्स जीन है, सेम लोकस पर स्मॉल एक्स जीन प्रेजेंट है, ये दीज बोथ आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। तो इस केस में क्या मेंडल ने बताया कि कैपिटल एक्स डोमिनेट ओवर स्मॉल एक्स, बट ये हर केस में ऐसा नहीं होता है कि ऑलवेज कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स पर डोमिनेट करे। अब पी प्लांट के केस में हम इसको कंसीडर करते हैं एज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। पहला करेक्टर जो यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है एक जीन के थ्रू, दैट इज शेप ऑफ द पी सीड। पी के केस में हमने सीड की शेप दो पढ़ी है, राउंड और रिंकल्ड। तो यहाँ पर तीन कॉम्बिनेशन में यहाँ पर जीन्स के बना रही हूँ। पहला कॉम्बिनेशन, दिस इज द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिस पर जीन प्रेजेंट है कैपिटल बी, जो कि कौन से करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज सीड शेप। इन केस ऑफ पी सीड शेप करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। कैपिटल बी की प्रेजेंस में जो सीड की शेप आती है दैट इज राउंड सीड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंड कॉम्बिनेशन, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ये हाइब्रिड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कैपिटल बी डोमिनेट कर रहा है ओवर स्मॉल बी। तो कैपिटल बी की वजह से यहाँ पर भी राउंड सीड प्रोड्यूस होता है, सीड की जो शेप है राउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ये रिसेसिव जीन है स्मॉल बी। तो यहाँ पर जो सीड की शेप आती है द सीड बिकम्स रिंकल्ड इन शेप। तो सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग द सीड शेप करेक्टर in presence of dominate gene capital B and capital B, maybe in the homozygous condition or maybe in the heterozygous condition seed becomes round in shape, and in the recessive condition small b wrinkled seed shape appear. Now the same gene is controlling the size of the starch grain, ये size of the starch grain को भी represent करती है। size of the starch grain में अगर ये combination है तो मटर के दानों के अंदर जो स्टार्च बन रहा है, स्टार्च ग्रेन का साइज बहुत बड़ा बन रहा है। कैपिटल बी के केस में साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन इज वेरी बिग साइज के स्टार्च ग्रेन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, बिगर इन साइज। और अगर स्मॉल बी कॉम्बिनेशन के केस में देखें तो स्टार्च ग्रेन आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉलर इन साइज starch grains are produced. But when it is present in hybrid condition, capital B is present with the small b, तो सीड शेप के केस में देखा हमने कैपिटल बी स्मॉल बी पर डोमिनेट कर रहा है और राउंड सीड शेप अपेयर हो रही है। बट जब ये सेम जीन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को कंट्रोल करती है तो इस कॉम्बिनेशन में कैपिटल बी और स्मॉल बी की वजह से यहाँ पर कैसे सीड अराइज हुए हैं, दे आर इंटरमीडिएट इन साइज, दे आर इंटरमीडिएट इन साइज। जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट साइज डोमिनेंस में नहीं होता। सीड शेप के केस में कैपिटल बी स्मॉल बी पर डोमिनेट कर रही है और सीड राउंड प्रोड्यूस हो रहा है। बट जहाँ पर हम स्टार्च ग्रेन करेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं वहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी पर डोमिनेट नहीं कर रही है, ये इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को प्रोड्यूस करती है। तो इट इज़ ए केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये किसका केस है? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। समझ में आया? तो इस पी प्लांट के केस में ये प्लियोट्रॉपिक जीन है, प्लियोट्रॉपिक जीन क्यों है? प्लियोट्रॉपिक जीन इसलिए है क्योंकि ये दो करेक्टर को कंट्रोल कर रही है। एक तो सीड शेप राउंड और रिंकल्ड हो रही है, इसकी वजह से ये पहला करेक्टर कंट्रोल हुआ, और दूसरा करेक्टर साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन को भी ये कंट्रोल कर रही है। इसके साथ साथ जब ये हाइब्रिड पोजीशन में प्रेजेंट है, कैपिटल बी और स्मॉल बी की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये
सीड शेप के केस में तो डोमिनेंट करेक्टर शो कर रही है, बट जब ये हाइब्रिड के केस में स्टार्च ग्रेन के करेक्टर्स को देख रहे हैं तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन है क्योंकि सिंगल जीन दो करेक्टर को यहाँ पर कंट्रोल कर रही है, पहला करेक्टर सीड शेप और दूसरा साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन। आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ प्लियोट्रॉपी इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. This is all about in this video. Thank you so much.